हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रुकया क्लासेस। सो फाइनली हमने एक और वीडियो जो है आपके लिए तैयार किया है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें हम आपके साथ सीपीयू एमसीक्यूज जो है वो 10 होंगे। 10 हम डिस्कस करेंगे एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के 10 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट आएगा इस वीडियो से। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो क्या रहने वाला है। तो पार्ट है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, पार्ट भी है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, पार्ट सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो पार्ट डी है कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने खुद से भी आप आंसर जो है वो चूज कर सकते हो। फिर कमेंट में बताओ कि आपके जो आंसर है वो कितने राइट हुए हैं। तो इससे आप अपना अंदाजा जो है प्रिपरेशन का लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग डाइवर्स कंपोनेंट्स। पार्ट है 2, पार्ट बी है 3, पार्ट सी है 4, पार्ट डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट बी, 3 कंपोनेंट्स है सीपीयू की। तो क्वेश्चन नंबर 3, ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स सब सेक्शंस नेमली। पार्ट ए है 2, पार्ट बी है 3, पार्ट सी है 4, पार्ट डी है 5। तो ALU की यूनिट जो है उसकी सब सेक्शंस जो है वो है 2। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टिव फीचर्स ऑफ सीपीयू। इनमें से करेक्टिव फीचर जो है सीपीयू की क्या है। पार्ट ए है सीपीयू कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये बिल्कुल राइट है। पार्ट बी है सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ये भी करेक्ट है। पार्ट सी है इट स्टोरेज डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नहीं है। पार्ट बी है कंट्रोल यूनिट, पार्ट सी है स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट जो है ये करेक्ट रहेगा। और जो स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट जो देता है वो देता है हमें स्टोरेज यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है वो कंट्रोल करता है ऑपरेशंस ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स की। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंट्रोल करता है ये कंट्रोल करता है ऑपरेशंस। किन ऑपरेशंस को, जो भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, which section is to perform logic operations such as comparing, selecting, matching and merging of data। तो पार्ट है अर्थमेटिक सेक्शन, पार्ट बी है लॉजिक सेक्शन, पार्ट सी है बोथ ए एंड बी, पार्ट डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट बी, लॉजिक सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज डैश डैश। तो ये आप सबको पता ही होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट सी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9, causing the CPU to sit up through a series of micro operations is called a dash dash। तो पार्ट है एग्जीक्यूशन, पार्ट बी है रन टाइम, पार्ट सी है पाइपलाइनिंग, पार्ट डी है सीक्वेंसिंग। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट डी, सीक्वेंसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये सीपीयू का जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पहले से ही स्टार्ट होगा इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के 10 क्वेश्चंस। तो करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रू। ये आप सबको पता है अर्थमेटिक सेक्शन में क्या क्या आता है, ऑपरेशन आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके बाद हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के कुछ 10 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कीज इंक्लूड द लेटर कीज ए जेड एंड डिजिट कीज 09 ओन एज। इसको क्या कहते हैं, टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज ए टू जेड एंड 0 to 9, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टाइपिंग कीज। तो क्वेश्चन नंबर 2, कीबोर्ड आल्सो कंटेन्स सम स्पेशल पर्पस कीज सच एज एंटर, शिफ्ट, कैप लॉक, नम लॉक एंड स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन इज नोन एज। इनको क्या कहते हैं, पार्ट ए है कंट्रोल कीज, पार्ट बी है फंक्शन कीज, पार्ट सी है स्पेशल पर्पस कीज, पार्ट डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट सी। इन सारे कीज जो है, स्पेशल कीज जो है, इनको क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस कीज। तो क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रोल कीज प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। ये जो कर्सर है इसे क्या कहते हैं, इसके हम क्या स्क्रीन कंट्रोल करते हैं। तो ये रहेगा पार्ट
ए इसका राइट आंसर। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से समझाया। तो कंट्रोल की जो है ये भी, ये सारे कंट्रोल की जो है ये क्या कहते हैं, इसे हम कर्सर भी क्या, कर्सर का भी काम कर सकते हैं, तो स्क्रीन को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट है ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ माउस। माउस की जो एडवांटेजेस है, फायदे हैं, वो क्या है। पार्ट ए है इजी टू यूज, पार्ट बी है नॉट टू वेरी एक्सपेंसिव, पार्ट सी है मूव्स टू कर्सर फास्टर देन एरो कीज एट द कीबोर्ड, पार्ट डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश इन इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर। पार्ट ए है लाइट पेन, पार्ट बी है ट्रैक बॉल, पार्ट सी है स्कैनर, पार्ट डी है डिजिटाइजर डिजिटाइजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट बी ट्रैक बॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6, MICR स्टैंड्स फॉर। MICR जो है इसका क्या फुल फॉर्म है। तो पार्ट है माइक्रोफोन इंक कोड रीडर, पार्ट बी है माइक्रोफोन इंक कोड रीडर, पार्ट सी है मैग्नेट इंक कोड रीडर, पार्ट डी है मैग्नेट इंक कोड रीडर। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट डी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 7, these devices provide a means of communication between a computer and outer world। पार्ट ए है स्टोरेज, पार्ट बी है कॉम्पैक्ट, पार्ट सी है IO, पार्ट डी है ड्राइवर्स। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट सी IO, इनपुट एंड आउटपुट। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 8, डैश डैश is a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by pen or pencil। पार्ट है OCR, पार्ट बी है BCR, पार्ट सी है OMR, पार्ट डी है MICR, पार्ट सी है इसका राइट आंसर OMR। आप मुझे कमेंट में बताओ OMR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9, द unattended interactive information such as automatic teller machine or ATM is called as dash dash। तो पार्ट ए है सोइक्स, पार्ट बी है कोसाइक्स, पार्ट सी है सेंटो, पार्ट डी है कैक्स। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कोसाइक्स, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस का लास्ट क्वेश्चन है। जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। जॉयस्टिक जो है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मूव कर्सर, ये यूज हम करते हैं कर्सर को मूव करते हैं और मॉनिटर करते हैं हम स्क्रीन को। पार्ट ए है ट्रू, पार्ट बी है फॉल्स, पार्ट सी है कैन बी ट्रू और फॉल्स, पार्ट डी है कैनॉट सी। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट ए ट्रू। जॉयस्टिक आपको सबको पता ही होगा, इसका काम क्या होता है, क्वेश्चन में भी वही बोला है कि कर्सर पोजीशन इसे हम करते हैं। तो ये है जॉयस्टिक, तो इसे हम कर्सर पोजीशन हम क्या एज यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। 10 उसमें से रहे CPU के, तो 10 उसमें से रहे ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।